ऑनलाइन सट्टेबाजी, काल गोल्ड और अच्छे होटलों में करोड़ों रुपए खर्च कर पछताने वाले मुंबई के सीए राजलीला मोरे को जब होश आया, तब तक वह ब्लैकमेल में आकंठ डूब चुका था। नतीजा आत्महत्या। मशहूर मॉडल सबा इकबाल अहमद कुरैशी और उसका बॉयफ्रेंड राहुल शेरू परवानी पुलिस जांच के दायरे में आ गए। कैसे हुआ यह सब, पढ़ें शेयर बाजार से जुड़ी इस आत्महत्या की कहानी में। मुंबई का एक पॉश इलाका है सांता क्रूज ईस्ट। वहीं 32 वर्षीय चार्टर्ड अकाउंटेंट राजलीला मोरे का यशवंत नगर में घर है। मोरे अविवाहित था और अपनी मम्मी के साथ रहता था। मुंबई की एक कंपनी के अकाउंट विभाग में मोटी सैलरी पर नियुक्त था। अच्छा वेतन था तो काम का बोझ भी कम नहीं था। जब कभी वह काम से थकान महसूस करता या फिर अकेलापन काटने लगता, तब इंस्टाग्राम के रोमानी रील्स देखकर मन बहला लिया करता था। वैसे मोरे को शेयर और सट्टा में पैसा लगाने का भी शौक था। उसमें रईस जैसी जिंदगी जीने की महत्वाकांक्षा भी कुछ कम नहीं थी। वह न केवल अमीर दिखना चाहता था, बल्कि अमीरों जैसे रहन सहन की भी चाहत थी। बात इसी साल 7 जून की है। राजलीला मोरे अपने घर पर लैपटॉप खोले गुमसुम बैठा था। माउस पैड पर उंगली जमी थी। उसमें कोई हरकत नहीं थी। स्क्रीन पर एक्सेल सीट खुली थी। संभवतः उसके किसी बैंक का अकाउंट स्टेटमेंट खुला था। चेहरा पसीने से गीला होने लगा था। उसकी मम्मी कब उसके सामने आकर खड़ी हो गई, उसे पता ही नहीं चला। मम्मी हाथ में चाय का प्याला लिए थी। क्या बात है बेटा, बहुत परेशान दिख रहे हो। जवाब में मोरे ने एक नज़र स्क्रीन पर डाली, फिर मम्मी से बोला, कुछ नहीं मम्मी, अकाउंट का काम ही ऐसा है, कब दिमाग को उलझा दे कहा नहीं जा सकता। मोरे किसी तरह यही बोल पाया, नहीं बेटा, मुझे तो तुम आज कुछ अधिक परेशान दिख रहे हो, लगता है मुझसे कुछ छिपा रहे हो। मम्मी ने मानो मोरे की दुखती रग पर हाथ रख दिया हो। उसी वक्त पास में रखे मोरे के आईफोन के स्क्रीन पर कुरैशी का नाम उभर आया। मोरे ने उसे तुरंत रिसीव किए बगैर कट कर दिया। फोन कट क्यों कर दिया? कुछ नहीं मम्मी, बाद में कॉल कर लूँगा, अभी अपना यह काम पूरा कर लूँ, मोरे ने कहा और मम्मी के हाथों से चाय की प्याली लेकर फ़ोन के बगल में रख दी। फ़ोन की स्क्रीन पर फिर वही कॉल आई। इस बार व्हाट्सएप कॉल थी। स्क्रीन पर चेहरा भी दिख रहा था। अरे यह तो सबा कुरैशी है, इसने मुझे भी कल रात को कॉल की थी, आज यहाँ आने को बोल रही थी, तुम्हारे द्वारा कॉल रिसीव नहीं करने की शिकायत कर रही थी। कौन है बेटा यह लड़की? बहुत तीखेपन से बोल रही थी। मोरे ने जैसे ही सुना कि सबा कुरैशी आज आने को उसकी मम्मी को बता चुकी है, तब वह और भी परेशान हो गया। अपने दोनों हाथों से सिर पकड़ लिया, कुछ सेकंड आंखें बंद किए रहा, फिर उसने सिर को लैपटॉप के आगे झुका लिया। जब आंखें खुली तब पाया कि सबा की कॉल आ रही थी। इस बार वीडियो कॉल थी। राजलीला ने कॉल कट कर दी। अगले ही पल सबा ने नॉर्मल कॉल की। 2 रिंग के बाद ही कॉल करने वाले की आवाज़ मोरे के कानों में लगे ईयरबड्स से सुनाई दी। तुम बार बार फ़ोन कट कर रहे हो, गलत बात है, वादे से भी मुकर रहे हो। मैं कुछ मिनटों में तुम्हारे घर पहुंचने वाली हूं। पैसे का इंतजाम रखना, वरना तुम्हारे साथ क्या हो सकता है इसका अंदाज़ा तो हो ही गया होगा। मोरे सिर्फ उसकी बात सुनता रहा, कोई जवाब नहीं दिया। तब तक मम्मी वहाँ से अपने कमरे में चली गई थी। जवाब में मोरे ने सिर्फ इतना ही कहा, घर पर नहीं, कहीं और बैठकर बातें करते हैं। नहीं नहीं, आज ही फैसला हो जाएगा, बीच में बोलकर फ़ोन करने वाली सबा कुरैशी ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी, जबकि मोरे अपनी कुछ और बातें कहने के लिए हेलो हेलो करता रह गया। उस वक्त दिन के 11 बज चुके थे। मोरे लैपटॉप के सामने बैठा रहा, हथेलियों से पसीना पोंछने लगा। सामने चाय की प्याली रखी हुई थी, लेकिन उसने एक चुस्की तक नहीं ली। जैसे सबा ने फ़ोन पर कहा था वैसा ही हुआ। वह 15 मिनट में उसके फ्लैट में आ धमकी थी। साथ में राहुल परवानी भी था। सभी मोरे के निजी कमरे में बैठे थे।
मोरे की मम्मी अपने कमरे में चली गई थी। मोरे उस लोगों के बीच बंद कमरे में बातें होने लगी। उनकी बातों में गर्मजोशी थी, तल्खी थी और शिकायतों की भरमार भी थी। सबा और राहुल मोरे पर बरस रहे थे, धमका रहे थे, जबकि मोरे भीगी बिल्ली बना हुआ था। जल्द ही बातें कतरते कतरते राहुल परवानी और सबा कुरैशी हाल में आ गए थे। दोनों तेज तेज आवाज में मोरे को धमकाए जा रहे थे। मम्मी ने जब उनकी आवाज़ें सुनी तब उन्होंने महसूस किया कि उनके बीच तू तू मैं हो रही है। वह हाल में आई और सबा से टकरा टीत कतराते हुई बची। तू क्या लेने आई है बुढ़िया, चल भाग यहाँ से। सबा बोली, अपने बेटे को समझा वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। राहुल बोला, क्या बात है बेटा, मम्मी ने पूछा। बेटे को बोल जल्दी पैसा का ट्रांसफ़र करने का इंतज़ाम करे, सबा गुस्से से बोली। मम्मी ने उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की, तब उसने झटक दिया। मम्मी लड़खड़ा कर गिर गई। मोरे ने मम्मी को संभाला, बोला, हमारे तुम्हारे लेन देन के बीच मम्मी को मत लाओ। अब तो ऐसा ही होगा, बुढ़िया को चोट लगेगी तभी तुम समझोगे, सबा बोली और एक झापड़ राजलीला मोरे की मम्मी को जड़ दिया। राहुल सबा का हाथ खींचता हुआ बोला, चलो अभी यहाँ से, हमारे पास इसका वीडियो है ना, कितना बचेगा हमसे। दोनों मोरे के घर से चले गए। उनके जाने के बाद मोरे वहीं सोफे पर धम से बैठ गया। मम्मी भी पास बैठी थी। गिरने से उनके पाँव में चोट लग गई थी। वह अपने हाथों से पाँव को दबा रही थी। ज़्यादा चोट लगी है? मोरे ने पूछा। पाँव में क्या है? अभी मूव लगाऊंगी, ठीक हो जाएगा। बड़ी चोट तो दिल पर लगी है। तुम मुझसे कोई बड़ी बात छिपा रहे हो। हमारे घर में पहली बार ऐसा हुआ है जब पैसे के लेन देन की कोई धमकी दे गया है। वे किस वीडियो की बातें कर रहे थे? मम्मी की बातें दर्द से भरी थी। मोरे कुछ नहीं बोला और सीधे अपने कमरे में चला गया। दरअसल उस रोज़ सबा और राहुल ने उसके साथ अपने संबंधों को लेकर बातें की थी। बातों बातों में उसने अंतरंग वीडियो ऑनलाइन पोस्ट करने की धमकी दी थी। उसके बाद से मोरे और भी अधिक उदास रहने लगा था। मम्मी ने उसकी उदासी और परेशानी का कारण जानने की कोशिश की, लेकिन वह अपनी समस्या के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बताता था। जब कभी मम्मी उसे कुरेदती तब वह अकाउंट की उलझनें बताकर किसी तरह उनको शांत कर देता था। उस रोज की घटना के बाद से घर का माहौल तनावपूर्ण हो गया था। घर में वह अपनी मम्मी के साथ ही रहता था। दोनों घर के कामकाज में एक दूसरे से मददगार थे। समय पर मेड आती थी और साफ सफाई का काम कर चली जाती थी। खाली समय में मम्मी टीवी देखकर समय गुजारती थी, जबकि मोरे अपने काम में बिजी रहता था। उनसे मिलने के लिए बीच बीच में मोरे की बड़ी बहन आ जाती थी, जो मुंबई के दूसरे इलाके में अपने परिवार के साथ रहती थी। शनिवार 5 जुलाई 2025 को रात के भोजन के वक्त मोरे अपनी मम्मी के साथ डाइनिंग टेबल पर था। भोजन करते वक्त मम्मी ने फिर बात दोहराई, बेटा तुम अपने मन की तकलीफ मुझसे नहीं बताओगे तब कैसे तुम्हारी समस्या का समाधान निकलेगा। मोरे निरुत्तर था। मम्मी फिर बोली, बेटा मुझे उस रोज़ बहुत बुरा लगा जब वे लोग मेरे सामने ही तुम्हारे साथ हाथापाई करने लगे थे। कुछ नहीं मम्मी, भूल भी जाओ उस बात को, तुम खाना खाओ, मैं सब कुछ संभाल लूँगा। मोरे ने चिंतित मम्मी को आश्वस्त किया। जरूर, लेकिन उसकी आवाज़ में उदासी थी। उसके बाद दोनों ने चुप्पी साध ली। डाइनिंग टेबल के आसपास चम्मच और खाने की हल्की हल्की आवाज़ के अलावा कुछ नहीं सुनाई दे रहा था। आधी रात को मोरे की मम्मी ने पाया कि वह उल्टियाँ कर रहा है। उन्होंने पूछा, क्या बात है बेटा, कैसी तबीयत है, कहो तो डॉक्टर को फ़ोन करूं? मोरे उल्टियाँ बंद होने के बाद अपने कमरे में सोने चला गया। मम्मी ने समझा कुछ अपच हो गया होगा, शायद इसलिए उल्टियाँ की हों। उल्टियाँ करके अब मन हल्का हो गया होगा। सुबह हुई तब मम्मी ने पाया कि मोरे अपने बेड पर बेसुध पड़ा है। उन्होंने पड़ोसियों से मदद मांगी और तुरंत अपनी बेटी को फ़ोन किया और उसे कूपर अस्पताल ले गए। इमरजेंसी के डॉक्टर ने जांच कर बताया कि मोरे ने कोई जहरीली चीज़ पी ली है, जो शरीर में काफ़ी फैल चुकी है।
फिर क्या था, घर में अफरा तफरी का आलम बन गया। मोरे का गहन इलाज हुआ, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका। मामला पुलिस में चला गया। वाकोला थाने की पुलिस आई। मोरे की डेड बॉडी की जांच रिपोर्ट के आधार पर आत्महत्या का मामला बन गया। पुलिस तुरंत मोरे के सांताक्रूज स्थित पर घर पर गई। वह आत्महत्या की वजह पता लगाने में जुट गई। उनकी निगाह उस सुसाइड नोट को ढूंढने में लग गई जो अमूमन आत्महत्या करने वाला व्यक्ति लिखता है। मोरे के कमरे की गहन तलाशी ली गई। कमरे से 3 पन्ने का पत्र बरामद किया गया। पत्र 3 लोगों को संबोधित कर लिखा गया था। उससे स्पष्ट था कि 32 वर्षीय राजलीला मोरे ने जहर खाकर आत्महत्या की थी। इस पत्र से ही पुलिस को पता चला कि उसकी आत्महत्या के पीछे का कारण क्या था, किन की वजह से उसने यह कदम उठाया। असली जिम्मेदारों के नाम मोरे ने अपने पत्र में लिखे थे। मोरे ने लिखा, मैं आज आत्महत्या कर रही हूँ। मेरी आत्महत्या के लिए राहुल परवानी और मशहूर मॉडल सबा कुरैशी जिम्मेदार है। इन्होंने मेरे साथ हेरा फेरी की और मुझे महीनों तक ब्लैकमेल किया। इन्होंने मुझे मेरी बचत खत्म करने के लिए मजबूर किया और मेरे कंपनी अकाउंट से पैसे चुराए। उसने अपनी मौत के लिए राहुल शेरू परवानी 26 साल और सबा इकबाल अहमद कुरैशी 22 साल को जिम्मेदार ठहराया था। साथ ही यह भी लिखा था कि उन लोगों ने समलैंगिकता का एक वीडियो दिखाकर राहुल परवानी ने 2,44,80,000 2,80,000 और सबा कुरैशी ने 2,60,000 रुपये वसूल लिए थे। पत्र में मोरे के दर्ज इस तथ्य के आधार पर सांताक्रूज ईस्ट इलाके की वाकोला पुलिस ने दोनों के खिलाफ जबरन वसूली और आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला बीएनएस की धारा 108, 308, 308(2), 308(3) और 305 के तहत दर्ज कर लिया। पत्र के एक पन्ने पर मोरे ने अपनी मम्मी से माफीनामा लिखा था, जबकि राजलीला मोरे द्वारा लिखे गए पत्र के एक अन्य पन्ने पर उनकी कंपनी की खाते से की गई हेरा फेरी का कबूलनामा था। उन्होंने अपने ऑफिस के सहकर्मी दीपा लखानी को संबोधित करते हुए लिखा था, आज मेरे पास माफ़ी मांगने के लिए शब्द नहीं है क्योंकि मैंने आपका विश्वास तोड़ा है, लेकिन मेरा विश्वास करो कि यह आखिरी बार था। मेरा आपका विश्वास तोड़ने का कोई इरादा नहीं था। मैंने जो भी धोखाधड़ी की मैंने खुद की, किसी को कुछ पता नहीं चला। मैंने अकाउंट स्टेटमेंट खाते में हेरा फेरी की, इस बात की जानकारी श्वेता और जयप्रकाश को बिल्कुल भी नहीं थी। क्या हो रहा है, कृपया उनके खिलाफ कोई कार्रवाई ना करें। इस संबंध में जब पुलिस ने जांच की तब पता चला कि आरोपियों को राजलीला के शेयर बाजार में भारी निवेश और सीए के तौर पर उसकी मोटी तनख्वाह वाली नौकरी के बारे में पता था। उसके निजी वीडियो को लीक करने की धमकी देकर उन्होंने राज को उसकी कंपनी के खाते से बड़ी रकम अपने निजी खातों में ट्रांसफ़र करने के लिए मजबूर किया था। साथ ही उसने राज से जबरन एक लग्जरी कार भी किस्तों पर खरीदवा ली थी, जिसकी ईएमआई राज मोरे के नाम थी। पत्र में मोरे ने यह भी लिखा था कि उसे परिवार की बचत से पैसे निकालने और आरोपियों को भुगतान करने के लिए अपनी कंपनी के खाते से भी पैसे निकालने के लिए मजबूर किया गया था। मोरे के पत्र की जानकारी के मुताबिक पुलिस कंपनी के खातों से ऐसी निकासी की जांच में जुट गई। इसी के साथ मोरे की मम्मी से भी गहन पूछताछ की गई। उन्होंने बताया कि जब से दोनों आरोपी 7 जून को उनके घर आए थे, उसके बाद से ही मोरे और अधिक परेशान हो गया था। उस रोज आए सबा कुरैशी और राहुल ने मोरे के साथ अपने संबंधों का खुलासा किया था और किसी वीडियो के ऑनलाइन पोस्ट करने की धमकी दी थी। वे पैसे ट्रांसफ़र करने का दबाव बना रहे थे। दोनों आरोपी द्वारा मोरे को बराबर धमकी देने के कारण पुलिस में जब शिकायत दर्ज कराई थी, उसके बाद ही वे उनके घर आ गए थे।
मम्मी ने पुलिस को बताया कि उन्होंने बड़ी मुश्किल से अपने बेटे का विश्वास जीता और उससे अपनी समस्या साझा करने को कहा। इस पर बेटे ने बताया कि कैसे वह सबा और राहुल की गिरफ्त में फंस गया। मोरे ने मम्मी को बताया कि 2024 में सोशल मीडिया के इंस्टाग्राम के जरिए दोनों से दोस्ती हुई थी। उनकी दोस्ती दिखावा थी। वे 18 महीने के दरमियान राजलीला से पैसे ऐंठते रहे, पैसे अपने बैंक खाते से ट्रांसफ़र करने के लिए मजबूर करते रहे। इस पूरे मामले की जड़ में इंस्टाग्राम की सबा कुरैशी और राहुल हैं। उनकी जान पहचान होने के बाद दोनों की नज़र राज मोरे की मोटी सैलरी पर टिक गई थी। उसकी पूरी कहानी इस प्रकार है। जनवरी 2024 का पहला सप्ताह था। राज मोरे शाम को थका हारा ऑफिस से घर लौटा था। उस दिन वह कुछ ज़्यादा ही मानसिक थकान महसूस कर रहा था। मन बहलाने के लिए अपने कमरे में बैठा चाय की चुस्कियों के साथ मोबाइल पर रील्स स्क्रॉल कर रहा था। बार बार एक ही रील पर उसकी नज़र टिक जाती थी। उसने जब उस पर क्लिक किया तब कई तस्वीरें इंस्टाग्राम पर दिख गईं। वह एक मॉडल की बेहद लुभावनी तस्वीर थी, जिसकी अदाएं किसी को भी पहली ही नज़र में लुभाने के लिए काफ़ी थीं। रील के साथ सुनाई देने वाला 60 के दशक का पुराना रोमांटिक गाना दिलो दिमाग को सुकून देने वाला था। वह उस मॉडल की अदाओं पर काफ़ी जम रहा था। गाने की पंक्तियों के साथ उसकी चुहलाबाजी भी काफ़ी मैच कर रही थी। मोरे उसकी खूबसूरती पर फिदा हो गया। उसके कुंवारेपन की आग मानो भड़क उठी हो। अनायास रील्स के नीचे इंस्टाग्राम के फॉलो पर उसकी उंगली चली गई। उसने न केवल मॉडल के रील को फॉलो किया बल्कि उसे सब्सक्राइब भी कर लिया। उसके बाद तो जैसे ही मॉडल की कोई नई रील अपलोड होती उसके मोबाइल पर भी तुरंत दिख जाती। मोरे 2-3 दिनों के भीतर ही मॉडल की रील का ज़बरदस्त फॉलोअर बन गया था। उसी बीच उसने मॉडल से फ्रेंडशिप की रिक्वेस्ट कर डाली और उसका मोबाइल नंबर भी हासिल कर लिया। वह उभरती मॉडल कोई और नहीं 21 साल की सबा इकबाल अहमद कुरैशी थी। मॉडल ने भी मोरे के प्रोफाइल को देखकर तुरंत फ्रेंडशिप एक्सेप्ट कर ली। बहुत जल्द ही दोनों डिजिटल चैटिंग और डेटिंग करने लगे। मॉडल सबा ने महसूस किया था कि अमीर व्यक्ति मोरे की बदौलत उसकी आगे की राह आसान हो जाएगी। वह ऐसे व्यक्ति की तलाश में थी जो अच्छी नौकरी करता हो, पैसे वाला हो। हालांकि सबा का एक बॉयफ्रेंड राहुल शेरू परवानी भी था। वह शेयर और सट्टे का खिलाड़ी था। जब उसे मालूम हुआ कि सबा ने जिस व्यक्ति से वर्चुअल फ्रेंडशिप की है वह सीए है तो उसे इसका जरा भी मलाल नहीं हुआ, बल्कि उसने भी उसकी बदौलत अपने सपने बुनने शुरू कर दिए। दिमाग में कई बातें तैरने लगी, जैसे सबा की फ्रेंड राज मोरे का सीए होना, उसे मुंबई की बड़ी कंपनी के अकाउंट विभाग में बड़े पद पर नौकरी करना, शेयर में पैसे लगाने में मददगार साबित होना आदि। दूसरी तरफ राज मोरे सबा के ग्लैमर की गिरफ्त में आ चुका था। सबा ने मोरे को जैसे ही कहा कि वह मिलना चाहती है, उसने यह आमंत्रण स्वीकार कर लिया। समय शनिवार के वीकेंड की संध्या का और मीटिंग का स्थान मुंबई का एक भव्य रेस्टोरेंट तय हो गया। मोरे सबा से मिलने गया। वहां उसके साथ युवक को बैठा देखकर वह चौंक गया। सबा ने युवक का परिचय कराया और बताया कि वह उसके साथ शेयर का बिजनेस शुरू करना चाहती है। इसके लिए उसकी भी मदद चाहिए। तीनों के बीच काफ़ी समय तक बातें होती रहीं, कुछ देश दुनिया की, कुछ मन बहलाव के हंसी मजाक की, तो कुछ बिजनेस और पैसा कमाने के तरीके की। वह शाम उनके लिए काफ़ी खूबसूरत गुजरी। उन्होंने शराब के कुछ पैग भी लगाए। राहुल ने अपनी मार्केटिंग की जानकारी से मोरे को प्रभावित कर दिया तो सबा ने अपनी सुंदरता और अदाओं से उसके दिल में जगह बना ली। राहुल और सबा ने मोरे को अपनी अपनी बातों से न केवल प्रभावित ही किया बल्कि उसे अपने विश्वास में भी ले लेकर अपने बिजनेस की योजनाओं में शामिल कर लिया। राहुल ने अधिक तेजी से पैसा कमाने के लिए सट्टेबाजी में हाथ आजमाने के लिए कहा। मोरे को उसका प्रस्ताव पसंद आया और हामी भर दी। उसके बाद सबा और मोरे के बीच हर रोज़ लंबी लंबी बातें होने लगीं। मोरे उसके बुलावे पर एकांत जगहों पर जाने लगा, उसके साथ शराब का पैग लगाने लगा, उस पर
पैसे भी लुटाने लगा। मोरे की जिंदगी में रंगीनियां आ गई थी, वह खुश रहने लगा। लेकिन जल्द ही मेहरून मोरे ने महसूस किया कि सबा और राहुल द्वारा पैसे की मांग को पूरा करना उसकी मजबूरी बन चुकी है। उनके कहने पर उसने सट्टे और शेयर में काफ़ी पैसा इन्वेस्ट कर दिया था। वह पैसा भी उसने गलत तरीके से हासिल किया था। कुछ पैसे अपने निजी खाते और मम्मी के खाते से निकाले थे, तो मोटी रकम उसने कंपनी के खाते में हेरा फेरी कर निकाली थी। उनके खाते से कई EMI भी जाती थी। जब भी वह उन खातों की स्टेटमेंट देखने लगता, उसका दिमाग भरना जाता। वह उसे मैनेज करने की कोशिश करता, लेकिन तनाव में आ जाता। एक दफ़ा मोरे तब काफ़ी परेशान हो गया जब राहुल और सवा ने पैसा ट्रांसफ़र नहीं किए जाने पर उसे धमकी दे डाली। हालांकि तब तक मोरे दोनों पर करीब 3 करोड़ रुपए लुटा चुका था। वह उन्हीं पैसों की भरपाई की चिंता में घुला जा रहा था। ऊपर से उसके अश्लील वीडियो को सोशल मीडिया पर अपलोड करने की धमकी से वह और भी विचलित हो गया और मानसिक पीड़ा से भर चुका था। वह खतरे के निशान को पार करने की स्थिति में तब आ गया जब राहुल और सबा ने उसके साथ उसकी मम्मी के सामने मारपीट की। वह आत्मग्लानि से भर चुका था। मम्मी के द्वारा बार बार उसकी परेशानी के पूछे जाने पर उसने उन्हें आधी अधूरी बातें बताई थी। अपनी तकलीफ की कुछ बातें मम्मी के साथ शेयर करने के बावजूद उसकी मानसिक उलझन कम नहीं हुई। फिर उसने आत्महत्या कर डाली। पुलिस जांच में आरोपी राहुल परवानी ने स्वीकार कर लिया कि वह मोरे से करोड़ों की उगाही कर चुका था। उसने ही ऑनलाइन सट्टेबाजी, कॉल गर्ल्स और लग्जरी होटलों पर खर्च कर मोरे को इस हाल में पहुंचाया था। उसने बिना बताए मोरे का निजी वीडियो रिकॉर्ड किया और इसे ब्लैकमेल में इस्तेमाल किया। राहुल ने यह भी बताया कि उसने मोरे की कार जबरन ले ली और उसकी कंपनी के खातों से भारी धनराशि ट्रांसफ़र करने के लिए उसे मजबूर कर दिया। इसी तरह से सबा कुरैशी का कबूलनामा भी पुलिस ने रिकॉर्ड किया। सबा ने राहुल के साथ मिलकर वीडियो बनाया और ब्लैकमेल को अंजाम दिया और मोरे से नियमित रूप से धन वसूला। पुलिस ने उन पर आरोप लगाया है कि दोनों ने मोरे की मम्मी पर हमला कर धमकाया, जिससे स्थिति और बिगड़ गई। पुलिस जांच की स्थिति कथा लिखे जाने तक पूरी नहीं हुई थी, कारण सबा और राहुल के मोबाइल का डेटा डिलीट हो चुका था। पुलिस दोनों के मोबाइल फ़ोनों में फॉरेंसिक जांच के लिए जरिए हटाए गए डेटा को दोबारा हासिल करने की कोशिश में लगी थी। इस तरह से राहुल शेरू परवानी और मॉडल सबा इकबाल अहमद कुरैशी ने स्पष्ट रूप से माना कि उन्होंने मोरे के निजी वीडियो को हथियार बनाकर 3 करोड़ से अधिक की उगाही की, लग्जरी कार हड़प ली और उसके परिवार विशेषकर मम्मी पर हमला कर उसे मानसिक रूप से टूटने पर मजबूर कर दिया। मित्रों, इसी वीडियो के समापन के साथ ये सावधान रहने की ज़रूरत है कि आजकल किसी भी तरह से फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये सब चीज़ें जो है आदमी को फंसाने के लिए एक जंजाल है। इनसे दूर रहें। कहीं भी अपने भोलापन और मासूमियत को अपनी कमजोरी ना बनने दें और ना फंसें। देखो, इस व्यक्ति की ये सच्ची कहानी है, आत्महत्या कर लिया। दोस्तों, अगर इससे सावधान रहने की कोशिश करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आइकॉन का बेल दाबें। थैंक यू ऑल।